फल रूपतेति ब्रह्म कुमाराः। यहाँ आगे नारद जी कहते हैं कि जो ब्रह्म कुमार हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि ऋषि, और ब्रह्मा पुत्र स्वयं नारद जी भी हैं। तो पाठ भेद से एक बार तो ब्रह्म कुमाराः बहुवचन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सनकादि जो ऋषि हैं वो 4 हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, तो 4 ऋषि हैं इसलिए, और स्वयं नारद जी भी हैं। पाठ भेद से ब्रह्म कुमारः ऐसा भी आया है। तो इनके मत में क्या है भक्ति, ब्रह्म कुमारों के मत में और स्वयं नारद जी के मत में, सनकादियों के मत में, तो कहते हैं ये भक्ति स्वयं फल रूपा है। ये सब साधन कर यह फल भाई, सब साधन का फल ये है, भक्ति है। तो ये स्वयं फल रूपा भी है। ये स्वयं भक्ति को उत्पन्न करती है। भक्ति कभी पूर्ण नहीं होती। जैसे कहते हैं चंद्रमा है, चंद्रमा प्रतिपदा के दिन, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन बहुत निम्न रहता है और पूर्णिमा को अपने पूर्ण विकास रूप को प्राप्त होता है। लेकिन इस भक्ति में कभी पूर्णिमा आती ही नहीं है, ये बढ़ती ही चली जाती है। ऐसी ये दिव्य प्रेमा भक्ति है। इसलिए ये अपने आप को, अपने रसास्वादन को प्रदान करती है। ये स्वयं फल रूपा है और भक्ति भगवान में अंतर भी नहीं है, इसलिए भी फल रूपा है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक, ऐसा हमारे संतों का भाव है। तो यहाँ ब्रह्म कुमारा से लेकर के नारद जी भी आ जाते हैं और सनकादि ऋषि भी आ जाते हैं। उसके बाद ये कैसे फल रूपा है यह बताया जा रहा है। कहते हैं राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। राजगृह और भोजनादि में ऐसा ही देखा जाता है। क्या देखा जाता है? देखो, आप राजा के पास गए, आप राजा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो राजा की प्रसन्नता कब प्राप्त करोगे? जब राजा के पास जाओगे। राजा के बारे में कब जानोगे? जब राजा के पास जाओगे। बिना जाए यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता और बिना जाए राजा की प्रसन्नता भी प्राप्त नहीं की जा सकती। दोनों काम वहीं जाके हो जाते हैं। यदा राजगृह भोजनादिषु दृष्टत्वात्, और भोजन में भी आपको भूख लगी है, तो भूख कब शांत होगी? जब आप भोजन करेंगे। बिना भोजन किए भूख शांत नहीं हो सकती। इसलिए